तो मार्वल के एसडीसीसी पैनल का वेट बहुत टाइम से चल रहा था। लास्ट ईयर इन लोगों ने एसडीसीसी में पैनल लिया ही नहीं था, और उससे पिछले वाले में हमको याद है कि आरडीजे अनाउंस हो गए थे कि वो डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब टाइम आ चुका था कि नई अपडेट्स जानने का कि व्हाट इज नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला है। हमको पता है डूम्सडे आ रही है, हमको पता है सीक्रेट वॉर्स भी आ रही है, पर इसके बाद क्या और इसके बीच में क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और मैं कहूँगा कि ये जो पैनल था एसडीसीसी का इस बार मार्वल का, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स मैं कहूँगा जो मैंने हाल फिलहाल जिनकी वॉच पार्टी करी है, हाल फिलहाल जिनको देखा है। तो आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस इवेंट में, इस पैनल में क्या क्या चीज़ें अनाउंस करी गई थी, क्या नई अपडेट्स आई है। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। तो इस पैनल की स्टार्टिंग होती है केविन फाइगी से। एज यूजुअल वो स्टेज पर आते हैं और बताते हैं कि सबसे पहली अपडेट क्या है, जिसमें सबसे पहली अपडेट थी एवेंजर्स एंड गेम से, क्योंकि वो री रिलीज होने वाली है सितंबर में। और यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई गई थी, मतलब कि इस पर्टिकुलर फिल्म का ट्रेलर। अब आप सोच रहे हो कि इस फिल्म का ट्रेलर क्यों चाहिए, हमें तो सब कुछ पता है पहले से क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पर जो फुटेज दिखाई गई थी उसमें ये दिखाया गया था कि स्टीव रॉजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन्स कैसे रिटर्न किए। मतलब इस पर हमने 100 थ्योरीज बना दी थी, हमने 100 वीडियोस बनाई थी सब क्रिएटर्स ने मिलकर कि कैसे कैसे रिटर्न किया होगा, उसकी वजह से क्या हुआ होगा, सारी थ्योरीज बन रही थी। लेकिन फाइनली हमें देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली कैसे इन्फिनिटी स्टोन्स रिटर्न किए थे, क्योंकि ये एक बहुत मतलब अपने आप में एक ये बड़ी कहानी, अपने आप में एक फिल्म है भाई। लेकिन ऑब्वियसली ये 7 मिनट का ही एक्स्ट्रा सेक्शन होगा इस फिल्म के अंदर, ये ज्यादा लंबा सेक्शन नहीं होगा। लेकिन इस ट्रेलर में ना एक और लाइन कही गई थी टोनी स्टार्क के द्वारा, मतलब कि ये ऑब्वियसली एंड गेम में वो पहले से ही कह चुके हैं। जब इन्फिनिटी स्टोन से हल्क स्नैप कर देता है और सबको वापस लेकर आ जाता है, उसके बाद में थैनोस की शिप आती है और सब कुछ बर्बादी होने लगती है, तब टोनी स्टार्क एक लाइन कहता है, इफ यू मेस विद टाइम इट टेंड्स टू मेस बैक। और इसी कॉन्सेप्ट पे तो एंड गेम के बाद से एमसीयू चल ही रहा है कि जितनी भी टाइमलाइंस बनी है उनके वजह से क्या इंपैक्ट हुआ है, ये ब्लिप जो हुआ था, सब कुछ इसी से रिलेटेड है कि आपने टाइम के साथ में खिलवाड़ करा, अब टाइम आपके साथ में खिलवाड़ करेगा। तो हमें इस री रिलीज में ये पता चलेगा कि आखिर स्टीव रॉजर्स ने जो वापस स्टोन्स रखे उसमें कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है। स्टीव रॉजर्स जो पास्ट में गया है पेगी कार्टर के साथ में, उसने जो लाइफ स्पेंड करी उससे क्या कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है। ये सब कुछ जो टाइम के साथ खिलवाड़ है, इससे क्या इंपैक्ट होगा और इससे डूम्सडे कैसे कनेक्टेड है, ये हमको पता चलने वाला है। एनीवे, बढ़ते हैं अगली अपडेट पे, और वो तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा मान लो कि फैंस के होश उड़ाने वाली अपडेट। और वो ये थी कि रायन गॉसलिंग इज द न्यू घोस्ट राइडर। ये फैन कास्टिंग बहुत टाइम से चल रही थी कि लोग चाहते थे कि रायन गॉसलिंग ये बने, घोस्ट राइडर बने, क्योंकि रायन गॉसलिंग ने खुद ने कहा था कि वो प्ले करना चाहते घोस्ट राइडर को। तब से बस रायन गॉसलिंग की ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो लोग पीछे पड़ गए थे कि इसको घोस्ट राइडर बनाओ। और मार्वल ने कहा हमेशा जैसा करते हैं, फैन कास्टिंग को ही कास्ट कर देते हैं, और ऐसा होता है। तो घोस्ट राइडर का हमें नया लोगो दिखाया गया, रायन गॉसलिंग की खतरनाक एंट्री होती है स्टेज पर, बिल्कुल मतलब ऐसे मासी सी एंट्री दी थी तगड़े म्यूजिक के साथ में। और जो नया लोगो है वो भी बड़ा शानदार है, और साथ ही में रिलीज डेट भी बता दी गई है। रिलीज डेट नहीं बताई गई है, लेकिन रिलीज ईयर बता दिया गया है, वो है 2028। यानी कि 2028 बड़ा ही शानदार ईयर होने वाला है सुपर हीरो फिल्म्स के लिए। आने वाले 2-3 साल होने, मैं एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है, लेकिन आने वाले 2-3 साल बड़े खतरनाक होने वाले हैं। और शॉन लिवाई इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। अब शॉन लिवाई ने ही डेडपूल एंड वुल्वरीन बनाई थी। अब देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही खतरनाक डायरेक्टर है, पता नहीं क्या डेप्थ डालता है फिल्म में, ये सब तो बाद की बात है। बंदे ने $1 बिलियन की फिल्म दी है मार्वल को, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा था इस सिनेरियो में। जिस तरीके से फिल्म फ्लॉप हो रही थी, जिस तरीके से कोई कंसेप्ट वर्क नहीं कर रहा था, जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि सुपर हीरो फटीग आ चुका है, उस मोमेंट पर शॉन लिवाई ने डेडपूल एंड वुल्वरीन बनाई, जो कि बहुत ही फन फिल्म है। ये नहीं कहूंगा कि उसकी स्क्रिप्ट बहुत शानदार है, बट इट इज अ फन फिल्म। तो ये भी स्पेकुलेशन चल रही थी कि ना मार्वल बहुत टाइम से मिडनाइट सन्स पे काम कर रहा है, तो मे बी अब हमें मिडनाइट सन्स फाइनली देखने को मिल जाएंगे, एक असेंबल देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आ रही है घोस्ट राइडर, और इसी से सब कुछ सेटअप होगा। अब देखना ही होगा कि किस तरीके से वर्क करेगा ये। एक ऑब्वियसली एक नया यूनिवर्स होगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स, अगर सीक्रेट वॉर्स एक ही पार्ट है, सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट में है, लेकिन अगर सीक्रेट वॉर्स का एक ही पार्ट आ रहा है, तो उसके बाद से एक यूनिफाइड यूनिवर्स, मतलब एक ही सिंगल यूनिवर्स रहेगा, सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल का। और वहीं पर हमें घोस्ट राइडर देखने को मिलेगा और बाकी के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, और कुछ तो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं एमसीयू में। घोस्ट राइडर के एमसीयू में आने से ये फायदा होगा कि जब मिडनाइट सन्स सेटअप हो रहा होगा ना, तो वो आधा तो ऑलरेडी सेटअप है। मतलब अपने पास में वेयरवुल्फ है, अपने पास में मून नाइट है, अपने पास में डॉक्टर स्ट्रेंज है, तो इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर नाउ। एनीवे, इसके बाद में स्टेज पर आते हैं जॉन बर्नथल। और अगर आप ये वाली इमेज देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ही वॉन्ट्स टू टेल यू समथिंग। एनीवे, वो स्टेज पर आते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को प्रमोट करने, और यहाँ पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एक एक्सक्लूसिव क्लिप भी चलाई जाती है, जो कि मतलब एक एक्शन सीक्वेंस है
पनिशर, स्पाइडरमैन और हल्क के बीच में। तो इस ट्रेलर के अंदर स्पाइडरमैन और फ्रैंक कैसल अपना पनिशर हल्क से लड़ रहे होते हैं और ये हल्क स्मार्ट हल्क होता है। अब एज यूजुअल फ्रैंक के पास में कोई सुपर पावर तो है नहीं, तो वो ग्रेनेड उठाता है और हल्क की तरफ फेंकता है। हल्क उसे कैच करता है, वो फट जाता है और कुछ नहीं होता, फटती तो फ्रैंक कैसल की है। इसके बाद में हल्क इसके रिस्पॉन्स में कहता है रियली, और ये कह के वो पनिशर को एक अच्छा खासा पंच मारता है। इस ट्रेलर के अंदर एमजे को भी मेंशन किया गया है और एमजे कहती भी कि आर यू ब्लशिंग अंडर देयर, मतलब स्पाइडरमैन को कहती है। पहले मुझे लग रहा था कि स्पाइडरमैन एमजे को क्यों कह रहा है कि आर यू ब्लशिंग अंडर देयर, अंडरवेयर, लेकिन ये बात एमजे ने कही है स्पाइडरमैन से। स्पाइडरमैन को प्रमोट करने के लिए ये छोटा सा सेक्शन रखा गया था, लेकिन इसके बाद में आता है डूम्सडे का पैनल। तो डूम्सडे के पैनल के लिए सबसे पहले स्टेज पर बुलाया जाता है जो रूसो और एंथनी रूसो को। और जो पूरी की पूरी कास्ट है ना डूम्सडे की, जो हमने ट्रेलर में देखी है, वो एंटायर कास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। मतलब सब के सब लोग होते हैं यहाँ पर। नेमोर होता है, शूरी होती है, म्बाकू होता है, यहाँ पर हमारे फैंटास्टिक फोर वाली पूरी की पूरी कास्ट होती है। यहाँ पर एक्समैन है, मतलब साइक्लॉप्स है, मिस्टीक है, सब लोग हैं यहाँ पे। और फाइनली यहाँ पर पहुंच जाते हैं क्रिस एवंस और रॉबर्ट डाउनी जूनियर। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर आकर कहते हैं कि इट्स नॉट बीन इजी ग्रीन। एनीवे, ये भी डूम्सडे को प्रमोट करने के लिए रखा गया था। यहाँ पर डूम्सडे का एक पोस्टर भी रिवील किया जाता है, जो कि एक मतलब नशा पोस्टर रिलीज करते हैं ये लोग। लेकिन अब ये लोग जब बातें कर रहे थे तब बीच में आता है ग्रे पूल। तो ग्रे पूल यहाँ पर आकर 4 चांद लगा देता है इस इवेंट में। और ये रायन रेनॉल्ड्स ही अंदर, मतलब कॉस्ट्यूम पहनकर आया था वो, और वो कहता है कि व्हाई वाज थॉर क्राइंग, मतलब जो डेडपूल एंड वुल्वरीन में नहीं हुआ था कि एक टीवी के अंदर जो दिखाता, टीवी में एक टीवी के अंदर दिखता है कि थॉर के हाथ में मतलब डेडपूल है और थॉर रो रहा है। और तब से ये गैग चल रहा था कि व्हाई वाज थॉर क्राइंग। और यही इसके जवाब में पॉल रिड कहता है कि वाज ही अ रेक्सहैम फैन। तो रेक्सहैम मतलब जो है वो फुटबॉल क्लब है रायन रेनॉल्ड्स का। ये बात मुझे भी आज ही पता चली है। एनीवे, यहाँ पर ग्रे पूल का क्या सिग्निफिकेंस है? तो ग्रे पूल ऑब्वियसली कॉमिक्स में ना वो ग्रे सूट तब लेता है जब वो एक्सफोर्स टीम बनाता है। तो मुझे लग रहा है मे बी डूम्सडे में फिर से एक्सफोर्स टीम बनने वाली होगी। हालांकि ग्रे पूल यानी कि अपने रायन रेनॉल्ड्स ने ऐसा हिंट किया कि वो डूम्सडे में नहीं है, मतलब इस तरीके की वहां पे बातचीत हुई है। और अब आती है एक और मेजर अपडेट। एसडीसीसी में इस पैनल में डूम्सडे की एक एक्सक्लूसिव क्लिप चलाई जाती है। और उसमें होता क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि क्लिप तो हमें हाल फिलहाल तो नहीं देखने को मिलने वाली, मे बी वो हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, सीधा मूवी में ही हम देखेंगे। तो इस फुटेज के अंदर डॉक्टर डूम सेंटिनल्स को रेजरेक्ट कर लेता है। इसके बाद में रीड रिचर्ड्स बहुत ही गुस्से में और हैरानी के साथ डॉक्टर डूम को कहता है डिड यू डू दिस विक्टर। वो सवाल पूछता है उससे, मतलब वो हार्ट ब्रोकन होता है बिल्कुल। और इसके जस्ट बाद वो चिल्लाकर पूछता है उससे कि डिड यू डू दिस विक्टर, मतलब बिल्कुल गुस्से के अंदर। इसके बाद में हमें डूम का कैसल दिखाया जाता है और वही पोर्ट्रेट दिखाया जाता है जो हमने पोस्टर में देखा था। अब यहाँ पर ना बहुत सारी थ्योरीज बन सकती है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि रीड रिचर्ड्स डॉक्टर डूम को विक्टर कहकर बुलाता है, यानी कि वो उसको पहले से ही जानता है। और ये एसडीसीसी में बताया भी गया है कि इन दोनों की एक हिस्ट्री रही है, रीड रिचर्ड्स की और विक्टर वॉन डूम की। अब यहाँ पर वो डॉक्टर डूम से पूछ क्या रहा है कि डिड यू डू दिस, डू व्हाट, डॉक्टर डूम ने ऐसा क्या किया है। यहाँ पर काफी सारी पॉसिबिलिटीज है। क्या डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन को किडनैप कर लिया है? क्या डॉक्टर डूम ने रीड रिचर्ड्स के यूनिवर्स को खत्म कर दिया है, लाइक प्रूव नहीं कर दिया होगा उस यूनिवर्स को, इस वजह से मे बी रीड रिचर्ड्स बहुत ज्यादा गुस्सा है। या तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम का बेटा है, तो उसके लिए पूछ रहा है कि डिड यू डू दिस, ये तुमने किया, तुम्हारा काम है ये, ऐसा करके मतलब। एनीवे, इस चीज पर ना बहुत सारी थ्योरीज बन सकती है और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि डिड यू डू दिस है क्या। तो अब एक के बाद एक खतरनाक अपडेट्स आती जा रही थी और इसके बाद में इससे भी बढ़िया अपडेट आती है, मतलब कि सिनेमा लवर्स के लिए भी है, ये मार्वल फैंस के लिए भी है। और वही अपडेट थी कि रायन कुगलर ब्लैक पैंथर 3 डायरेक्ट करने के लिए वापस आ रहे हैं और ये फिल्म दिसंबर 15, 2028 में आने वाली है। यानी कि सीक्रेट वॉर्स के बाद में ये जो यूनिवर्स चल रहा था इसको अबैंडन नहीं किया जाएगा, ये एक कंबाइंड यूनिवर्स बन जाएगा, मतलब जहां पे बाकी सारे यूनिवर्सेस भी अब एक ही यूनिवर्स है, देयर इज नो अनदर टाइमलाइन। पर यहाँ पर एक कैच है, इस फिल्म के अंदर मेरे ख्याल से अच्छा खासा टाइम जंप रहेगा, क्योंकि हमें नया ब्लैक पैंथर जो मिल रहा है वो एक्चुअली में टचाला का बेटा है, जो कि वकांडा फॉरएवर में तो पैदा ही हुआ था। और इस नए ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करने वाला है डेविड जॉनसन, जिनको हमने द लॉन्ग वॉक में देखा है। मतलब उनके और भी नोटेबल प्रोजेक्ट्स है, पर मैंने उनको लॉन्ग वॉक में देखा है। और ये कास्टिंग एक्चुअली में बहुत बढ़िया है, क्योंकि दिस एक्टर इज यंग, ही इज 32 ईयर्स ओल्ड। और मुझे इस तरह की कास्टिंग बढ़िया लगती है, क्योंकि अब भाई बंदा काफी टाइम तक ये रोल प्ले कर सकता है, बहुत टाइम तक रोल प्ले कर सकता है। अब मैं क्यों कह रहा था कि ये सिनेमा लवर्स के लिए अच्छी अपडेट है, क्योंकि ऑब्वियसली रायन कुगलर इज अ ग्रेट डायरेक्टर यार, उन्होंने सिनर्स डायरेक्ट कर गया, जो सिनर्स बहुत बढ़िया फिल्म है। नाउ द थिंग इज
कि ब्लैक पैंथर 3 सेलुलॉइड पे ही डायरेक्ट करी जाएगी, सेलुलॉइड पे बनाई जाएगी, यानी कि फिल्म रील पे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो जितनी भी एमसीयू की फिल्म आती है, जितनी भी हॉलीवुड की मॉडर्न फिल्म आती है ना, वो डिजिटली शूट करी जाती है, इसलिए उनमें वो टेक्सचर मिसिंग होता है। लेकिन सिनर्स को देखो एक बार, सिनर्स सेलुलॉइड पे डायरेक्ट करी गई है, सेलुलॉइड पे बनाई गई है, इसलिए उसमें अलग रिच टेक्सचर है। और ये डिसीजन ऑब्वियसली रायन कुगलर का ही होगा, क्योंकि जब से उन्होंने सिनर्स डायरेक्ट करी है उनको समझ में आ गया होगा कि ये होता है असली सिनेमा। उनको पता है कि भाई कुछ दिखाना है बड़ी स्क्रीन पर, कुछ प्रेजेंट करना है, तो दिस इज हाउ यू प्रेजेंट इट। तो इस पैनल के अंदर ना कोई स्लेट अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, यहाँ पर बस 2-3 फिल्म की अपडेट्स थी कि कौन सी कब तक आ रही है, और 2028 से आगे का इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बट द थिंग इज कि 2028 में बड़ी फिल्म्स आ रही हैं, हमारे पास में घोस्ट राइडर है, हमारे पास में ब्लैक पैंथर 3 है, एंड दिस इज ग्रेट। और कमाल की बात यह है कि इन सब अपडेट्स की वजह से, इन सब अनाउंसमेंट्स की वजह से, रायन गॉसलिंग का ज्वाइन करना, इसकी वजह से डूम्सडे की जो हाइप है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अब। लेकिन यहाँ पर एक्समैन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जो काफी टाइम से हिंट किया जा रहा था, स्टेटमेंट्स दी जा रही थी कि इसके बाद में एक्समैन ही होगा, अगला जो सागा होगा वो म्यूटेंट सागा होगा। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इवन सीक्रेट वॉर्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब जाने से पहले एक फाइनल चीज भी बता देता हूं। तो जो एक्सक्लूसिव क्लिप दिखाई गई थी डॉक्टर डूम वाली, डूम्सडे वाली, जिसमें डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, उसमें डॉक्टर डूम एक डायलॉग कहता है, ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स एंड नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। इस पर्टिकुलर लाइन से 20 वीडियोस बन सकती हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। डॉक्टर डूम ये कह रहा है कि तुम सब लोग जो जिंदगी जी रहे हो वो तुम्हारी चुराई हुई जिंदगी है, वो उधार की जिंदगी है, तुमने किसी और से छीनी है। हो सकता है कि डॉक्टर डूम की जो टाइमलाइन है ना वो इरेज हो गई हो स्टीव रॉजर्स के इस टाइम ट्रैवल, मतलब जो उसने टाइम स्टोन वापस रिटर्न किए, जो कुछ भी किया है उसकी वजह से कुछ हुआ होगा और डॉक्टर डूम की टाइमलाइन इरेज हो गई। अब डॉक्टर डूम तो वहां से बचकर निकल गया, लेकिन उसने देखा कि ओके इतने सारे लोग हैं जो अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं और ये वही लोग हैं जो मेरे टाइमलाइन में भी हुआ करते थे। अब समझ रहे हो कि सेक्रेट टाइमलाइन उन लोगों के लिए जिनकी वो मेन टाइमलाइन, मतलब जिनको ये लगता है कि ऑब्वियसली सबकी टाइमलाइन उनकी मेन टाइमलाइन है, समझ रहे हो। अगर अर्थ 828 है जो कि फैंटास्टिक 4 वाला है, उनके लिए वही मेन टाइमलाइन है, वो बाकियों को मेन टाइमलाइन क्यों बोलेंगे। वैसे डॉक्टर डूम को जो लग रहा है कि उसकी जो मेन टाइमलाइन है वो इरेज हो चुकी है और ये मल्टीपल टाइमलाइंस वाले साले जिंदा है। और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि यू मस्ट गिव देम बैक, यानी कि ये जो टाइमलाइन है ये वापस बनाई जा सकती होगी, उनसे वो लाइफ वापस ले सकता है। डॉक्टर डूम सबको रिजरेक्ट कर सकता है, सबको रिवाइव कर सकता है, लेकिन उसके लिए इसको इन लोगों को खत्म करना होगा, इन सुपर हीरोज को खत्म करना होगा। तो ज्यादा थ्योरीज में नहीं घुसते हैं क्योंकि ये अपडेट वीडियो है। थ्योरी के लिए ऑब्वियसली सेपरेट वीडियो बनेगी, बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, अभी डूम्सडे आने में टाइम है, तो मतलब लाइन लगाने का ट्राई तो करेंगे। तो चलो आप लोग बताओ कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सारी अपडेट्स पे। आप लोगों को क्या लगता है कि इज एमसीयू बैक फाइनली, और What do you think about the सुपर हीरो फटीक? क्या सुपर हीरो फटीक सच में रियल होता है या फिर ये सिर्फ कंटेंट की बात होती है कि अगर कंटेंट अच्छा है तो देयर इज नो फटीक, कंटेंट बुरा है तो यस देयर इज फटीक। बाकी आपकी फेवरेट अनाउंसमेंट कौन सी थी वो भी बता देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।